हो रहा था कि जब हम क्रिसमस को मनाते हैं तो एज सच बर्थडे नहीं मना रहे हैं, है ना। हम ये मना रहे हैं कि हम एक संदेश को जो है हम दे रहे हैं, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह जो है संसार में जन्म लिया और उसका आने का उद्देश्य क्या था, क्यों आया, है ना। तो इस संदेश को देने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इस क्रिसमस को मनाते हैं ताकि दुनिया जाने। इसलिए जो है मैं कल भी बता रहा था कि क्रिसमस डे ना हो करके क्रिसमस सीजन इसलिए जो है आजकल ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि बहुत सारी कलीसियाओं में आप देखोगे तो कोई जरूरी नहीं कि 25 दिसंबर को ही मनाए, है ना। क्रिसमस का जो प्रोग्राम होता है वो अलग अलग डेट्स में पूरे महीने जो है मनाया जाता है, और खासकर दिसंबर के पूरे महीने में, है ना। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ये सांता क्लॉज कहाँ से आ गया क्रिसमस में, है ना। और दुनिया के लोग जो है ज्यादातर इस बारे में बात करते हैं, ये सांता क्लॉज, है ना। सांता क्लॉज एक अलग स्टोरी है, ठीक है। सांता क्लॉज संत निकोलस का स्टोरी है, जो लोगों की क्या करते थे, मदद किया करते थे। और उसको जो है उसका जो आता था, जो दिन आता था वो 10 दिसंबर 10 दिसंबर था, है ना। और बाद में जब क्रिसमस मनाया जाने लगा तो 25 दिसंबर। तो लोगों ने क्या किया, दोनों ही चीज एक साथ क्लब कर दिया, मतलब दोनों साथ एक साथ मिला दिए, क्योंकि ये भी देने का काम है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार पे दे दिया और वो भी देने के विषय में, है ना। तो धीरे धीरे करके आगे चल करके क्रिसमस इस रूप में मनाने लगा, है ना। क्रिसमस फादर या सांता क्लॉज, है ना। कुछ और स्टोरी हम ऐसे क्रिसमस ट्री क्यों हम करते हैं ना। बहुत सारे लोग इस ट्री का सवाल उठाते हैं कि तुम जो है सूखे पत्तों की पूजा करते हो या इस तरह की चीजें, मतलब आज खासकर तुलसी दिवस भी मनाते हैं ना, तो लोग ऐसे बोलते हैं तुम सूखे पत्तों की जो है तुम पूजा करते हो, हम तो जीवित उसकी करते हैं। तो क्रिसमस ट्री का क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खासकर जब मतलब अमेरिकन कंट्रीज में जब क्रिसमस गया तो इस समय आप क्या पाओगे, वहां पे बर्फ पाओगे, है ना। और इस तरह के ट्रीज जो है उस बर्फ से लादा। तो क्रिसमस किस समय आता है, ज्यादातर फॉल होता है। कुछ एक कंट्रीज आप देखो, कनाडा है, अमेरिका है, तो वहां पे ठंड पड़ती है और बर्फ पड़ती है। वहां पे जरूरी नहीं कि आपका पहाड़ पे बर्फ पड़े, ठीक है। वहां पे हर मतलब प्लेन पे भी बर्फ पड़ती है। तो वहां पर जो है पेड़ पौधे जब इस तरह के थे और उसके ऊपर बर्फ पड़ गया, और जब क्रिसमस का सीजन आता है तो वो चीज, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, जब वहां के लोग बाहर निकले तो अपने साथ उन चीजों को लेकर के निकले, है ना। तो हम क्रिसमस ट्री की पूजा नहीं करते हैं, और न ही जो है हम सांता क्लॉज की पूजा करते हैं, वो अलग स्टोरी है। ये हम प्रभु यीशु के संदेश को लोगों तक जो है सुनाते हैं, है ना। तभी मॉल में, बाजार में अभी पता नहीं चलता एक्चुअली। पहले हम सोचते थे कि कौन क्रिश्चियन है, प्रभु को मानने वाले, उन्हीं के घर में झालर लगा हुआ। अभी तो सारे मॉल में, सारे दुकानों में, सब जगह लगाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। तो हमारा उद्देश्य अलग है, उनका उद्देश्य अलग है। उनका उद्देश्य बिजनेस करना है, हमारा उद्देश्य प्रभु के संदेश को जो है लोगों तक क्या करना है, पहुंचाना है। और आज हम दो संदेश के विषय में देखेंगे। जब पहला क्रिसमस हुआ तो उस समय जो है खासकर दो संदेश जो स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया, है ना। दो संदेश जो स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया, और उस संदेश को आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके अर्थ को हम अपने जीवन में लेंगे कि प्रभु स्वर्गदूतों ने क्या संदेश जो है दिया था। सबसे पहला संदेश के लिए लूका के सुसमाचार उसका 1 अध्याय के 26 पद से पढ़ते हैं। लूका के सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 26 पद से, पेज नंबर 81। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। वह उस समय हुई जब क्यूरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवा, अच्छा सॉरी, कुछ पेज दूसरा पेज है, ये दूसरा अध्याय का हो गया। तो मैं पढ़ रहा था यहाँ पे, दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था, है ना। तो यहाँ पे एक लड़की के विषय में जिक्र है, स्त्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो खासकर यहूदियों में क्या कहता है, 14.5, यदि 14.5 साल की हो गई तो उसकी शादी कर देते थे। एक शादी की उम्र माना जाता था। हमारे भारत देश में भी बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, और यहाँ पर जो है ये 14.5 से भी कम है ना, 14.5 से भी कम है। और वहां पर जो है कहता है एक स्वर्गदूत जो है उसके पास आता है, लेकिन क्या होता है, कहता है उसकी मंगनी जो है क्या हो गई, यूसुफ के साथ तय हो गई थी। विवाह उस तरह से जैसे घर में लाते उस तरह का विवाह नहीं होता।
तब जो है स्वर्गदूत उसके पास आ करके जो है क्या कहता है, कौन सा स्वर्गदूत है? जिब्राइल स्वर्गदूत, है ना। 3 प्रमुख स्वर्गदूत माने जाते थे जो परमेश्वर ने रचना की थी, जिब्राइल, मिकाइल और लूसीफर। लूसीफर जो शैतान जिसको हम बोलते हैं, वो भी परमेश्वर के क्रिएट किए हुए 3 स्वर्गदूतों में से एक प्रमुख स्वर्गदूत था। प्रमुख, आपको लगेगा कि जिब्राइल नाम है, फिर मिकाइल नाम है, फिर इसका नाम लूसीफर अलग से कैसे हो गया, है ना। लेकिन अलग से नहीं है, वो तो बाद में लैटिन ट्रांसलेशन जब हुआ उस चीज का, क्योंकि हे भोर के चमकने वाले तारे बोले, तो उसमें एक ऐसा वर्ड है जिसके आधार पे उसको लूसीफर बोला गया, वरना उसका नाम तो एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, लेकिन इसी तरह का कुछ हो सकता है जैसे जिब्राइल मिकाइल की तरह से, ठीक है। लूसीफर एक वर्ड लैटिन भाषा में उसको दिया गया। तो यहां भी जिब्राइल स्वर्गदूत क्या कर रहा है, एक कुंवारी के पास जो है भेजा गया, और वो क्या बात बोल रहा है, देखिए। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तो आपको और मुझको समझना जरूरी है कि जितने भी स्वर्गदूत परमेश्वर ने रचना की है, वो परमेश्वर की आराधना और सेवकाई का स्वर्गदूत का मतलब क्या होता है? मैसेंजर, संदेशवाहक, है ना। और जितने भी स्वर्गदूत है वो सारे इसी काम को करते हैं। लेकिन ये एक स्पेशल इवेंट है, एक स्पेशल घटना है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर कौन स्वर्गदूत को भेजा जा रहा है? जो परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत है, उसको जो है भेजा जा रहा है। कोई भी स्वर्गदूत आकर के इस बात को नहीं बता रहा है, लेकिन एक स्वर्गदूत जो है, जो सबसे प्रमुख है, वो आकर के इस बात को बोल रहा है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, ठीक है। वह इस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है ना। तो अचानक से इस तरह से आकर के, मतलब इस तरह से बड़े प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और इस तरह की बातें, तो वो समझ नहीं पाई, है ना। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। पहला संदेश जो स्वर्गदूत उसको बोल रहा है कि मरियम तेरे ऊपर जो है परमेश्वर का क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है, ठीक है। तेरे ऊपर क्या हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, ठीक है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि तुझ पर हुई है। और आगे क्या कहता है यहां पर? देख तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, है ना। इससे पहले कि उसको जो है वैवाहिक रिश्ते में आए, है ना, और उससे शारीरिक संबंध स्थापित हो, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको जाकर के क्या बोल रहा है कि जो है तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, है ना, और उस पुत्र का नाम जो है क्या रखना? यीशु रखना। देखो, पहले से ही स्वर्ग के द्वारा इस बात की घोषणा कर दी गई कि जो है उसका नाम क्या रखा जाएगा? यीशु रखा जाएगा, क्योंकि उस यीशु नाम का एक क्या है मतलब है ना। यदि मत्ती सुसमाचार में पढ़ेंगे तो लिखा है पापों से छुटकारा देने वाला, उद्धार करता। उसके नाम का ही मतलब जो है यीशु है। तो कोई भी यहूदी लोग जो है कुछ भी नाम रखते थे, कभी भी बिना अर्थ के नहीं रखते थे। पसंद आ रहे हैं नाम बोल के नहीं रखते थे। हमारे भारत देश में तुम्हारी क्या राशि है तो ये वर्ड आ रहा है तो कुछ भी नाम रख दो, नहीं, है ना। उस देश के लोग किसी विशेष अर्थ को लेकर के क्या करते थे? वो नाम को लेते थे। और यहां पर यीशु उसका नाम रखा गया, जिसका मतलब होता है उद्धार करता, जो छुटकारा देने वाला। और क्या कहता है? वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। देखिए, पहले से ही स्वर्गदूत इस बात की घोषणा कर रहे हैं, ही विल बी ग्रेट, महान, है ना। और जो है महान परमेश्वर जो है किसके द्वारा आ रहा है? एक सिंपल से साधारण से स्त्री के द्वारा आ रहा है। वह महान होगा और क्या कहलाएगा? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। क्यों हम परमेश्वर का पुत्र उसको बोलते हैं? परमेश्वर का पुत्र, है ना। परमेश्वर का पुत्र मतलब उस तरह का रिश्ता नहीं है जैसे हम बहुत सारे शक्तियों में देखते हैं, हम पति देखते हैं, पत्नी देखते हैं, उसके बच्चे पैदा हुए, उस तरह का इसका नहीं है। परमेश्वर का पुत्र क्या है? टाइटल है। एक जैसे एक कहना चाहिए, एक हम देते हैं किसी का नाम के आगे एक टाइटल देते हैं, ये जो है क्या है? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, है ना। उस तरह का रिश्ता नहीं है जैसे पति पत्नी के बच्चे पैदा होते, उस तरह का रिश्ता परमेश्वर और यीशु का नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगा? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और क्या कहता है?
प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। देखिए, है ना, मतलब अभी ये राजघराने के तो है, लेकिन एक साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक बोलता है कि प्रभु दाऊद का जो सिंहासन है, जो दाऊद का राज्य चला रहा है, प्रभु उसको देगा, कहता है। और क्या वो कहता है आगे, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। देखो, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। मतलब एक राजा के रूप में जो है यीशु मसीह को स्वर्गदूत जो है कहना चाहिए घोषणा कर रहा है। यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज ग्रेट, महान है, कहता है ना, जो क्रिएटर गॉड है, रचना करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब जन्म लेगा तो क्या करेगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, है ना। और कहता है वो दाऊद के सिंहासन पर हमेशा काल तक क्या करेगा, राज्य करेगा। लेकिन इसको तो हम होता हुआ देखा नहीं हमने, है ना। इसको तो हम होते हुए कहां देखते हैं, यीशु मसीह को राज्य करते हुए कहां हमने देखा, है ना। यीशु मसीह आए क्रूस पे मारे गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, है ना, जब इस वक्त प्रकट होंगे, इस वक्त जन्म नहीं लेंगे, तब एक राजा के रूप में जो है वो क्या करेंगे, इस पृथ्वी पर 1000 साल तक क्या करते हैं, राज्य करेंगे, कहते हैं। और उसके बाद भी युगान युग जो है हम उसके राज्य के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, ये बाइबल की जो है आशा है। फिर कहता है मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। मतलब वो कह रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या होता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पर पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु के जन्म के विषय में हम देखते हैं, कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, उसके कहना चाहिए अधिकार के द्वारा। तो पवित्र आत्मा कुछ उस तरह का नहीं है जैसे हम कई बार सुनते हैं कि एक पुरुष है जो लोगों के साथ रिश्ते बनाता है और उसके द्वारा बच्चे पैदा होते, उस तरह की बात नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ है, क्रिएट करने वाला, रचना करने वाला परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम देखते हैं शुरू में उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो लिखा है जब परमेश्वर आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की, और कहता है उस समय जो है क्या था, पूरे कहना चाहिए भूमि पर, पूरे पृथ्वी पर जल ही जल था, है ना। तो वहां पर लिखा है परमेश्वर का आत्मा क्या करता था, मंडराता था, है ना, कवर करता है ना। जैसे मुर्गी जो है अपने जब उसको देना रहता है क्या करता है, उसको कवर करता है, उस तरह से पवित्र आत्मा। तो यहां भी पवित्र आत्मा कोई ऐसा इंसान नहीं है जैसे हम दूसरी कहानियों में पढ़ते हैं कि उन्होंने स्त्रियों के साथ संसर्ग किया और उसके द्वारा बच्चे पैदा हो गए। बहुत सारे हमारी कहानियों में, पुराणों में, इन चीजों में है। तो उस तरह की चीज नहीं, पवित्र आत्मा की जो रचना करने वाली सामर्थ है वो आएगा। ठीक है, पवित्र आत्मा का कोई न स्त्री है ना पुरुष है, क्योंकि ये इंसानों के लिए है। पवित्र आत्मा या परमेश्वर जो है इससे हटके है। इस चीज को हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि जीवन में हम केवल स्त्री पुरुष के बारे में सोचते हैं, और जीवन में हमेशा एक ही चीज आता है जब हम स्त्री पुरुष के विषय में सोचते हैं, तो है ना। लेकिन कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ से कंसीव किया हुआ है ना, एक विशेष प्रकार का कहना चाहिए जैसे संसार की रचना परमेश्वर ने की है, उसी तरह से उनके गर्भ में जो है बच्चे की रचना हुई है ना। किसी मनुष्य के प्रयासों के द्वारा ये चीज नहीं हुआ है। इस चीज को आपको और मुझको समझना है। प्रभु यीशु का जो जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ से हुआ है। ठीक है, और आगे कहता है वह क्या करेगा, पवित्र जो उत्पन्न वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, है ना। इस बात की घोषणा उसने कही कि पहले से कि जो है क्या हो गया, परमेश्वर का पुत्र क्या है, उसका टाइटल होगा। इसलिए आज भी हम उसको परमेश्वर के पुत्र के रूप में मानते हैं। ये उस तरह का बेटा नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, कईयों को कंफ्यूजन होता है। हमारे मुस्लिम भाई बहन लोग बोलते हैं परमेश्वर का बेटा कैसे हो सकता है ना, परमेश्वर का बेटा कैसे हो सकता है, क्या परमेश्वर शादीशुदा है क्या, है ना। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो हम मानते हैं ईश्वर शादीशुदा होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी पीढ़ियां जो होती हैं, है ना। लेकिन बाइबल का परमेश्वर जो है, क्योंकि ये जो चीज है ये परमेश्वर से ऊपर की, हम मनुष्यों के लिए सब चीज है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब चीजें नहीं है ना।
दुनिया में जितने भी हम आते हैं, जो भी चीज करते हैं, है ना, शादी ब्याह करते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं है, ये केवल इंसानों के लिए है। ठीक है, इवन स्वर्गदूत भी नहीं करते हैं, स्वर्गदूत भी शादी ब्याह नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहता है और देख तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, और यह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ को हमको समझना कहता है, जो वचन परमेश्वर आपको देता है कि वो आपके जीवन में ऐसा करेगा, तो वो चीजें अवश्य ही पूरी होंगी, चाहे असंभव लगे, चाहे प्रकृति के विरुद्ध लगे, है ना। क्योंकि हमारा दिमाग प्रकृति तक ही सोच पाता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा चीज नेचुरल है, प्राकृतिक है। लेकिन कहता है परमेश्वर की ओर से जो वचन है, कहता है वो पूरा होके रहेगा, प्रभाव रहित नहीं होता, कहता है। और यहां पे मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसने अपने आप को क्या किया, मरियम ने परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित कर दिया। अगेन कल जब मैं यीशु कृष्ण ने बता रहा था, एक डिस्ग्रेस की बात है, एक शर्मिंदगी की बात है कि एक लड़की के लिए जो है प्रेग्नेंट होना बिना विवाह के, है ना। और यहां पर जो है इसने अपने आप को सौंप दिया, कहता है मैं तो प्रभु की क्या हूं, दासी हूं, सर्वेंट, सेवक हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो क्या ये बातें उसके दिमाग में नहीं है कि यदि लोग मुझे जानेंगे कि जो है प्रेग्नेंट है शादी से पहले, तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, पत्थरवाह करेंगे, मार डालेंगे। लेकिन फिर भी कहती है प्रभु की दासी हूं मैं, ठीक है, प्रभु की सेविका हूं मैं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। अपने आप को एक विलिंग सबमिशन, है ना, एक अपने आप को सबमिट कर दिया, किसके लिए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, चाहे उसके लिए उसको शर्मिंदगी उठानी पड़े, चाहे जीवन से हाथ धोना पड़े, है ना। सोचो जरा, एक छोटी लड़की है, उसको क्या कुछ पता इतनी सारी चीजें, मतलब दुनियादारी के बारे में, बताया ना, विवाह की उम्र से भी कम में है वो, उसको कितनी सारी, लेकिन इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद भी उसने बोला प्रभु के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। हालांकि उतनी क्लियर उन सब बातों को समझ नहीं पाई होगी, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन इस बात के लिए उसने समर्पित कर दिया। कई बार हमें अपने जीवन को समझ में नहीं आता एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या चीज होगा, है ना, इसमें क्या चीज है, मतलब एक ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम वास्तव में परमेश्वर जो हमारे जीवन में क्या करने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार एक विलिंग सबमिशन बहुत जरूरी है, एक ऐसा समर्पण जरूरी है परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति, और उसमें आउट ऑफ नथिंग, मतलब उसमें से परमेश्वर सुंदर चीज करते हैं। यदि आप हमेशा अपने दिमाग से सोचते रहोगे इसमें ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा, आप कभी भी परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख नहीं पाओगे। परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का सोचना हमारे सोचने से अलग होता है ना। तो यहां पर जब पहला स्वर्गदूत जो है जब ने संदेश दिया मरियम को, तो मरियम ने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में क्या कर दिया, सौंप दिया। ठीक है, किस लिए सौंप दिया, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा जो है स्वर्गदूत के विषय में हम देखेंगे, यहां पर आगे लिखा है 2 अध्याय के 1 पद से लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाएं। तब यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उनके जन्ने के दिन पूरे हो गए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। ठीक है, आप यहां पर हम सिचुएशन को देखते हैं कि बाद में क्या होता है, जब स्वर्गदूत यूसुफ को बोलता है कि अपनी पत्नी को अपने घर में ले आओ, क्योंकि उसके गर्भ में वो क्या है, पवित्र आत्मा की ओर से है
है ना। तो बाद में क्या करता है, जब यूसुफ लेकर आता है, अब जो है इस समय एक जो रोमी साम्राज्य का अधीन था, है ना। तो रोमी जो साम्राज्य का जो अगस्तुस सीजर, जो कैसर, जिसको हिंदी में कैसर बोल रहे हैं, सीजर वर्ड से आप ज्यादा परिचित हो गया, है ना, सीजर कहलाते थे। तो जो उसका नाम अगस्टस सीजर, तो उसने क्या किया, एक जनगणना के बारे में घोषणा की कि सब लोग जो है क्या करें, अपने अपने जगह में जाकर के जनगणना कराएं। और ये कहता है कि ये परिवार जो है क्या था, दाऊद के वंश का था, है ना। और दाऊद का राजघराना कहाँ था, बैतलहम में था, है ना। और वहां पर वो अपनी गर्भवती पत्री, जो गर्भवती थी, और न केवल गर्भवती थी परंतु ऐसे समय में था जब उसको जन्मने का था। उस समय में जो है किसी तरह से बड़ी मुश्किल से, ऐसे समय में क्या बोलते हैं, ट्रैवल मत करो, कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और आज के समय में कितने साधन उपलब्ध हैं ट्रैवल करने के, है ना, कि आदमी को जरा भी हिलेगा भी नहीं कोई इंसान, है ना। लेकिन उस समय सोचो कैसे ट्रैवल किया होगा, पॉसिबली गधी के बच्चे पर, है ना। उस समय गधा गधी को जो है ज्यादातर उसके लिए इस्तेमाल करते थे। और गर्भवती पत्नी को, जिसका किसी भी समय हो सकता है, वहां तक पैदल यात्रा करके वहां पर लेके चले गए क्योंकि राजज्ञा था, सबको पालन करना जरूरी था। और वहां पर रहते हुए कहता है उसको वहां पे जन्म लिया, है ना, और जन्म लिया। तो क्या हुआ, कहता है पहलौठा पुत्र ने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके सराय में जगह नहीं थी। या फिर सराय का मतलब वैसे हम जनरली उससे लेते हैं, कहना चाहिए जो बाहर होटल्स होते हैं या ये सब, ये सराय यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। हालांकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि गौशाला में जन्म लिया, यहाँ जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह जो है जब जन्म लिया तो एक किसी रिश्तेदार के घर में जन्म लिया, और क्या हुआ, उसको ऐसी जगह रखा जहां पर जानवरों को राहत में रखा जाता है। क्या होता था, यदि आप इस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, जो ये इस्राएल में जो घर थे वो बहुत छोटे छोटे होते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे। और आज भी यदि गांव में यदि देखोगे तो लोग क्या करते हैं, रात को क्या जानवरों को बाहर छोड़ देते हैं, क्या करते हैं वो जनरली घर के अंदर करते हैं। मैंने देखा है, मैं मुंशेरी साइड गया था, तो जनरली जो भेड़ बकरी का जो भी चीज होता है उसको क्या करते हैं, अंदर रखते हैं। तो क्या सिर्फ अंदर साफ सुथरा करके रख सकते हैं, उनके लिए खाने का भी क्या करते हैं, चरनी बनाते हैं, है ना, जो खाने मूवेबल, समटाइम्स उसको बाहर से भी अंदर ला सकते हैं, अंदर ला सकते हैं लेकिन कई बार स्टोन का होता है, पत्थर का होता है वो चीजें, है ना। तो यहां पर ताकि रात में जानवर क्या कर सके, खा सके, है ना। यहां पर देखिए कि कितने सारे लोग वहां पर आए होंगे जो उस गांव के, उस नगर के रहे होंगे। और घर छोटे छोटे न होने की वजह से, छोटे छोटे होने की वजह से कहता हूं उनके लिए गेस्ट रूम, एक्चुअली ये सराय जो वर्ड है, एक कातालुमा जो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है गेस्ट रूम में भी उसके लिए जगह नहीं मिली, तो उसने कहां रखा, एक चरनी पर, एक जहां पर ऐसा नहीं कि अलग से गौशाला हम बना रहे हैं वहां पे यीशु मसीह पैदा हुए, ऐसा नहीं है। जनरली नाटक में हम ऐसे देखते हैं ना, जहां भी देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक घर में पैदा हुए हैं, इज्जत के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन उसको ऐसे समय में रखा। और एक और कारण हम बताते हैं क्यों रखा गया ऐसा, ठीक है, एक और कारण मैं बताऊंगा। तो यहां पर कहता है उसको जो है ऐसे जगह में कपड़े में लपेट करके क्या करे, यहां पर चरनी में रखा जा रहा है। अब 8 पद देखो, यहां पे स्वर्गदूत, दूसरा स्वर्गदूत विषय में देखते हैं। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। अब देखो यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, देखो सबसे पहले तो बात देखो, यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए कौन सी व्यक्ति चुनी गई, एक साधारण स्त्री, एक साधारण लड़की, है ना, कोई रानी नहीं है वो, हालांकि वंश से है। इवन यदि आप देखोगे उसको तो राजघराने के वंश से, लेकिन अभी क्या है, एक सिंपल साधारण नगर की, नासरत नगर, गलील को ऐसा माना जाता था ये सबसे बैकवर्ड एरिया, गलील को, और उसमें से भी नासरत एक नगर था। सबसे अच्छा माना जाता था यहूदिया प्रांत को, क्योंकि यहूदिया प्रांत से क्या था, वहां पे यरूशलेम था, वहां पे धार्मिक केंद्र था। और गलील के जो नासरत है वो कुछ भी नहीं था। ऐसे व्यक्ति को चुना, एक सिंपल शहर को, सिंपल व्यक्ति को जो है परमेश्वर चुनता है, उसको संदेश दिया गया। अब जब दूसरा स्वर्गदूत का संदेश आता है, यीशु मसीह के जन्म के हो गया है, तो सबसे पहले जो संदेश जाता है वो किनको जाता है, गडरिये को। सिंपल, मतलब लोग जो है, जो कहना चाहिए जीवन, उनका जीवन किस तरह से जो है काफी डाउन, मतलब एक जीवन, मतलब चरवाहों का जीवन कैसे होता है,
यदि देखोगे तो, है ना। बहुत सारे, यदि आप यहाँ से सहारनपुर जाओगे तो रास्ते में भी दिखे कुछ हट बांधे हुए और वहां पे जानवर वो करने वाले लोग, इस तरह का जीवन है। और यहाँ पे क्या कहता है, प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए, है ना। वहां पर मरियम डर गई थी, यहाँ पर वो जो चरवाहे हैं, क्योंकि प्रभु का स्वर्गदूत आके डायरेक्ट घोषणा कर रहा है। वहां पे मरियम के लिए स्वर्गदूत घोषणा कर रहा है, जिब्राइल, यहाँ पे जिब्राइल नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत आकर के सबसे पहला जो संदेश सुना रहे हैं साधारण लोगों को, जिनका यहूदी एक मतलब यहूदी घराने में या यहूदी लोगों में कुछ भी मतलब नहीं, जो सिंपल लोग हैं, है ना, जो जिनको कोई मतलब नहीं, जो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, जिनको बहुत ज्यादा धार्मिक वो लोग नहीं है ना। और यहां पे क्या कहते हैं, मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, है ना। मत डरो कहता है, मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं, आनंद का समाचार दे रहा हूं, है ना। और कहता है ना, मतलब सोचो कि एक ऐसे व्यक्तियों को जो है आनंद का सुसमाचार दे रहा है, जिनका लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, जिनका समाज में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे लोगों को सुसमाचार सुना के बोल रहा है कि आनंद का सुसमाचार है। प्रभु यीशु का इस संसार में आना आनंद की बात है, ठीक है। और क्या कहता है, वो किसके लिए है, कहता है सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि विशेष जाति धर्म समाज के लिए नहीं आया, है ना। कोई विशेष धर्म बनाने नहीं आया, कोई विशेष एक विशेष जो है समुदाय के लोग नहीं आया कि नहीं ये मेरी जाति। आजकल लोग लड़ते हैं, ये मेरी जाति है ना, मेरी जाति का नेता है, उसके साथ तुम ऐसा करोगे, हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो है इसके लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह कहता है सबके लिए आया। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए, परमेश्वर का प्रेम कभी वो इस चीज को नहीं देखता। आज हमारा देश कितनी चीजों में बटा हुआ है, आर्थिक रीति से तो बटा ही हुआ है, गरीबों में उनमें खाई है, साथ ही साथ कलर में भी खाई है कि कौन व्यक्ति कैसा वो है। साथ ही साथ हमारे देश में जाति प्रथा भी है, जिसमें जो है एक व्यक्ति जो है अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, दूसरी जाति को जो है छोटा मानता है, उसके हाथ से पानी भी नहीं पी सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो है यीशु मसीह का जो संदेश है वो कहता है सबके लिए, कोई विशेष जाति के लिए नहीं आया, कोई विशेष धर्म के लिए नहीं आया, है ना। और यहां पे क्या कहता है, यहां पर कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा, और यही मसीह प्रभु है। क्या कहता है, क्या कहता है, सबसे पहले ये आनंद का सुसमाचार है। क्रिसमस क्या है, आनंद का सुसमाचार है जो सबके लिए है। और कहता है आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए क्या कहता है, एक उद्धार करता जन्म है, और यही मसीह प्रभु है। ध्यान दीजिए, पुराने यदि आप देखोगे जो शास्त्री फरीसी महायाजक लोग थे वो अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को जानते थे, जो पुराने नियम को घोषणा की गई थी। लेकिन सबसे पहले संदेश किसको देखे, उनको जाना चाहिए, ज्ञान वालों को जाना चाहिए ना, जो ज्ञानी है, पंडित है, जो शास्त्री फरीसी समझो, मतलब महामंडलेश्वर या ये सब इस तरह के लोग हैं, मतलब है ना, महायाजक, है ना, इसके ये चीज है, ये चीज है, जैसे बड़ी बड़ी पदवी पे, इनको सबसे पहले परमेश्वर का संदेश जाना चाहिए था कि देखो जो लिखा हुआ है वो पूरा हो गया। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने किनको चुना, साधारण लोगों को चुना। इसलिए तो आज भी देखोगे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले कोई एकदम से बहुत प्रकांड विद्वान लोग हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, जो उसको लोग जो है चरण छूते हैं, बहुत संत व्यक्ति है, या बहुत कहना चाहिए बहुत ज्यादा पैसा वाला है, इनके बीच देखोगे प्रभु यीशु मसीह, वो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते, कोई प्रभु यीशु मसीह नहीं मानते। लेकिन सबसे ज्यादा कहीं भी चले जाओ कलीसिया में वो साधारण लोग मिलेंगे आपको, है ना, क्योंकि साधारण लोग को भी सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। परमेश्वर केवल बड़े लोगों का परमेश्वर नहीं है जिसको हम सोचते हैं कि सारी आशीष से सारा ज्ञान उनका है। परमेश्वर जो है आम आदमी का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आम आदमी का परमेश्वर है। और यहां पे कहते हैं यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओ। अब यहां पे आता है, कहता है उसका पहचान क्या है। हो सकता है और भी बच्चे जन्मे हो, कहता है उसका उस दिन और भी बच्चे जन्मे हो, कहता है उसका पहचान ये, कहता है बालक को क्या कहता है चरनी में पड़ा हुआ कपड़े से लिपटा हो पाओगे।
अब इसके पीछे की क्या स्टोरी है, और वो भी किसको सुनाया जा रहा है? चरवाहों को। जब लोगों ने अध्ययन करा तो क्या पाया? चरनी सबसे बेस्ट प्लेस होता था गाय बोलता हूँ, भेड़ बकरी के जो है नए बच्चे को रखने के लिए सबसे सुरक्षित मजबूत होता था, है ना। आज के समय के विषय में ना सोचें, उस समय के विषय में सोचें कि उनके पास क्या ऐसा चीज, क्योंकि वो पत्थर से बना होता था। तो जो नए जन्मे बच्चे को क्या करते थे? वो उसमें रखते थे। और दूसरा जो है उसको कपड़े में लपेट के रखते थे, और सबको नहीं रखा जाता था, सबको केवल उसको रखा जाता था इसमें कोई दोष ना हो। क्यों? क्योंकि आगे चल करके बलिदान का काम आए, आगे चल के क्या करे? बलिदान का काम है। तो जो निर्दोष मेमना है, निर्दोष जो जन्म लिया है, उसको जो है उसमें रखते थे ताकि उसकी सुरक्षा हो, और जिसमें कोई भी कहना चाहिए दोष ना हो, और उसको जो है अच्छी से मजबूती मिले, और उसको क्या चीज के लिए उपयोग किया जाए? बलिदान के लिए। ये लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों चरनी में रखा गया है, क्यों जो है उसको उसमें रखा गया है, ताकि लोग जाने, चरवाहे समझे होंगे इस बात को कि जिस तरह से एक भेड़ का बच्चा बलिदान करने के लिए जो है इस तरह से रखा जाता है, उसी तरह से कहता है उनको पहचान बता रहा है। उनको पता है, चरवाहों को पता है कि कौन है निर्दोष और कौन क्या काम के लिए आएगा। और यहां पे यीशु मसीह को ये संदेश जब दे रहे हैं, स्वर्गदूत दे रहा है, तो एक्चुअल में क्या बातें बोल रहे हैं कि वो निर्दोष मेमना है, भेड़ का बच्चा है, जो क्या करेगा? इसको बलिदान के लिए उपयोग किया जाएगा, बलिदान अपना देगा, है ना। और देखिए स्वर्गदूत को ये संदेश सबसे पहले इसको दिया जाता है, और यहां पर कहता है तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हुई। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और उस चरनी में एक बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो उस बालक के विषय में कही गई थी उनसे प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों से कही थी आश्चर्य किया। और मरियम यह सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए। देखिए, है ना, दोनों स्वर्गदूतों का, और यहां पे कहता है एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल जो है इस बात की घोषणा कर रहा है, कहता है आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति हो जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, उसको अपने जीवन में लेते हैं। पहला क्रिसमस का संदेश साधारण लोग को दिया गया, है ना, जो समाज से एक प्रकार से कहना चाहिए अलग किए हुए लोग हैं, जिनके साथ कोई उठना बैठना पसंद नहीं करता, है ना, जो जिनको साधारण समझाते हैं। दूसरा क्रिसमस का संदेश गडरियों को दिया गया, है ना, गडरियों को, सिंपल स्त्री को दिया गया। मरियम को पहला स्वर्गदूत ने, पहला जिब्राइल स्वर्गदूत दिया। लेकिन आज स्वर्गदूत आकर के लोगों को संदेश नहीं सुनाएंगे, ठीक है, स्वर्गदूत आकर किसी को ये संदेश नहीं सुनाएंगे उस परमेश्वर के विषय में जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, जो महान होगा, है ना, और जो क्या हो कहता है, जो दाऊद के सिंहासन पर हमेशा के लिए राज्य करे, कहता है ऐसे परमेश्वर के विषय में अब कहता है स्वर्गदूत आकर के नहीं बताएंगे, लेकिन आप और मैं, है ना, आप और मैं वो स्वर्गदूत हैं, आप और मैं वो दूत हैं जो लोगों को इस संदेश को सुनाते हैं। क्रिसमस मनाने का मतलब यही है ना, क्रिसमस मनाने का मतलब यही है कि आप और मैं जो साधारण इंसान हैं, जो समाज की नजरों में शायद हमें कोई बहुत महत्वपूर्ण वो ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा पूरे संसार को ये क्रिसमस का संदेश देना चाहता है। आपको और मुझको होना है ना, अपना मुंह खोलना है, अपनी चीजें परमेश्वर के सामने रखनी, प्रभु से सामर्थ मांगने और कहना है कि प्रभु मेरे जीवन को इस्तेमाल कर, ताकि आपके विषय में इस संदेश को मैं दूसरों को दे सकूं।
आज हम स्वर्गदूतों को उतना बताते हुए नहीं दिखते, लेकिन पता है जब अभी इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा था, बहुतों ने अपने बच्चे खो दिए, बहुतों ने अपने बच्चे खो दिए। और जब वो अपने माता पिता जब तड़प रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा अपने बच्चों के दर्द के विषय में, लगभग 200 लोगों ने, 200 माता पिता ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा ऐसी परिस्थिति में। क्योंकि ऐसे सिंपली वो नहीं ढूंढते, है ना, वो ढूंढते नहीं परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग कौन है, मुसलमान भाई बहन लोग ऐसे ही ढूंढते। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आई, जब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह लगभग 200 लोगों को दर्शन दिया। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आज भी परमेश्वर केवल दर्शन के द्वारा लोगों के जीवन को बताए। आप और मैं वो माध्यम हो सकते हैं जिसके द्वारा प्रतिदिन ये क्रिसमस का संदेश जो है, जो स्वर्गदूतों को द्वारा दिया गया है, उस महान परमेश्वर के विषय में हमें दूसरों को बताना और अपने आप को तैयार करना। आइए हम खड़े हो जाएंगे इस समय, और इस समय अपनी आंखों को बंद करें और इस समय इस बात पर विचार करें